चारों तरफ पहाड़, नदी बह रही है और पूरा सीबकथॉर्न का जंगल। यही छुपा है हेल्थ का खजाना। बिल्कुल। अगर ये हेल्थ का खजाना लोगों तक सस्टेनेबल तरीके से पहुंचना शुरू हो गया, बिल्कुल, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया जा सकता है। करने को मोरिंगा भी है, बिल्कुल, राइट, करने को बहुत चीजें हैं, बट हमने सीबकथॉर्न ही क्यों चूज किया? बिल्कुल, क्योंकि ये जहां ग्रो कर रहा है वो प्योरिटी कहीं और है ही नहीं। जब कोई इंसान कठिन परिस्थितियों से निकलता है तो उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है। बिल्कुल। सिमिलर वे जब कोई प्लांट कठिन एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर कंपाउंड्स बिल्ड हो रहे हैं। कई बार तो कंज्यूमर ने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए ग्लास बोतल, मेरे को संभालना मुश्किल होता है। हमने कहा प्योर चीज है, हम आपको प्योर चीज में जहर मिला के नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। ये हाईली रिएक्टिव है, इसको हम प्लास्टिक में नहीं देंगे। बोतल टूटती है, टूट जाए, हम दोबारा भिजवा देंगे, लेकिन हम काम कांच में ही करेंगे। वर्ल्ड एवरीबॉडी इज वर्किंग। हर कोई अपने काम में ही उलझा हुआ है, जिसकी वजह से किसी के पास भी कुछ और करने का या फॉर दैट केस अपनी फिटनेस का ध्यान रखने का भी वक्त नहीं है। लेकिन अब थोड़े से लोग सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, ये अभी भी कहीं ना कहीं वो सेगमेंट आ जाता है जो अनटच्ड है या शायद कंपैरेटिवली कम समझा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी अनटच्ड है, लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली शायद जितनी अवेयरनेस इसको लेकर होनी चाहिए है कम है। और साथ ही मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स, देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स जो आज के वक्त में लोग करा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं नीड ना होने के बावजूद भी वो कराने के लिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कारण अगर रीजन की बात की जाए तो साफ तौर पे रीजन कहीं ना कहीं इंटरनेट निकल कर आता है। इतनी ज्यादा नॉलेज आज के वक्त में इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन कब और कैसे और कहां और साथ ही कितना यूज किया जाए या किस तरीके से किस सिचुएशन में यूज किया जाए, ये सही से गाइड करने वाला जिस पे आप खुद भी ट्रस्ट कर सको, ऐसा कोई इंसान आपको इन जनरल या कोई कोच नहीं मिल पाता। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिससे भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, दैट शुड कम फ्रॉम सच अ प्लेस जो एक्चुअली ट्रस्टवर्दी हो, जिसे आप विश्वास कर पाओ। आंख बंद करके विश्वास कर पाना नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, एटलीस्ट आपको पता हो कि वहां से कोई सजेशन या कोई ओपिनियन गलत नहीं आएगा। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही शख्स के साथ ही डिस्कशन करते हैं, मिस्टर उदित चावला, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, PN1 सर्टिफाइड कोच हैं और साथ ही वेल विद के फाउंडर हैं। We welcome you, sir. Thank you, ma'am. Let's have a discussion. Hopefully, through this, we'll be able to add value to the people who are listening. 100%. जैसे मैंने बात किया कि आज के वक्त में मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा कंसर्न और स्पेशली आने वाली जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बनकर निकल कर आ रहा है। ऐसे में मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना या मेंटली खुद को वेल रखना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है? देखिए कि अगर हमारे पास एक माइंड हमारा फोकस्ड नहीं है और ठीक स्टेट पे नहीं है, तो हम अपनी लाइफ के बाकी किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। और अगर मैं बात करूं एजिंग की और स्ट्रेस की, राइट, जो कि स्ट्रेस कहीं ना कहीं उसके अराइज होने का एक बहुत बड़ा जो रीजन होता है वो हमारी मेंटल वेलबींग जब डिस्टर्ब होती है, राइट, इट ब्रिंग स्ट्रेस। तो हमारी एजिंग और स्ट्रेस और मेंटल वेलबींग ये पूरी तरीके से कनेक्टेड है। बिल्कुल। मैं भी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वो आर्टिकल बड़ा ही मजेदार आर्टिकल था। वो ये था कि अगर आप अपने वर्क प्लेसेस पे ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं, राइट, जिनके साथ आपके इमोशंस और फ्रीक्वेंसी बहुत मैच नहीं करती है, तो आपकी एजिंग लगभग 20% ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। माय गॉड, समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। इट विल कंट्रीब्यूट टू एजिंग। ओके। तो पहले पढ़कर तो मुझे बड़ी हंसी आई। अगर आपके पास लाइफ में ऐसे लोग हैं आपके अराउंड में जो स्ट्रेसफुल हैं और जो टॉक्सिक हैं, राइट, मे बी फॉर यू देम आर टॉक्सिक, तो इट विल मेक यू एज फास्टर। ओके, इंटरेस्टिंग। बिकॉज व्हाट हैपन इज, जो भी ऐसे स्ट्रेसफुल लोग हैं और जो टॉक्सिक हैं, इस तरीके के लोगों जब आप उनके साथ बैठते हैं, मिलते हैं, भले ही आपकी और उनकी मुलाकात सिर्फ 5 मिनट की थी, ओके, बट दे विल ग्रो on in your brain for next 50 minutes, 1 hour, 2 hours, and maybe they can go for entire day. Got it. Because आप उनके बारे में सोचते रहोगे। आप उनके बारे में सोचते रहोगे। Got it.
आपकी और उनकी मुलाकात 5 मिनट के लिए हुई, या हो सकता है कि उनका सिर्फ कोई एक एक्शन था जो आपको हिट किया। बिल्कुल। आप एक्शन छोड़िए, हो सकता है कि उनका कोई एक बिहेवियर था जो बस आपको हिट किया, या आपको कुछ ऐसा लगा और आपने उसके बारे में दिमाग में सोचना शुरू किया। अब हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी में आप लगातार जब वो थॉट्स दे रहे हो, आपकी बॉडी एक अलर्ट मोड में है, बिल्कुल। आपकी बॉडी एक फाइट मोड में है। देखिए पुराने जमाने में इंसान जो बना वो कैसे बना, इंसान जंगलों में रहता था जी। और जंगलों में जब इंसान रहता था तो उसके पास 2 तरीके के फेज होते थे। एक जब वो रिलैक्स कर रहा है, बिल्कुल। दूसरा जब वो सर्वाइवल फेज में है, मतलब उसको सर्वाइव करना है अपने आप को, जब वो किसी अटैक फाइट मोड में है उसकी बॉडी, क्योंकि जब सिग्नल आए कि आपको यहाँ से खतरा हो सकता है, यहाँ से डेंजर हो सकता है, तो इंसान फाइट मोड में चला जाता है। बिल्कुल। और बाकी समय में वो रिलैक्स मोड में रहता है। अब हम जंगल में तो नहीं रहते, हमें किसी जानवर से या किसी दूसरे चीज से तो खतरा नहीं है। अब बॉडी के हार्मोन्स तो वैसे ही हैं। जब आप बॉडी में ऐसे लोगों के अराउंड होते हो, जो मैं पढ़ रहा था, ऐसे लोगों के अराउंड होते हो जो आपके लिए टॉक्सिक हैं और स्ट्रेसफुल हैं, तो वो आपकी बॉडी में उन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो आपकी बॉडी को फाइट मोड में डालता है। गॉट इट। सो दे विल रेज योर कॉर्टिसोल लेवल। और जब आपका लगातार कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है कि अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा है तो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन भी बढ़ जाएगा। और वो फैट एक्स्ट्रा जो आपका ग्लूकोज है वो आपके लिवर में और आपके विसरल फैट में और स्पेशली बेली के अराउंड डिपॉजिट होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज हम एक दिन में हमारा जो 8 घंटा स्पेंड करते हैं या जो हम 10 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं, वो हम हमारे ऑफिस में और वर्क प्लेसेस में करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, मतलब मैं सोचता हूँ कुछ केसेस में शायद उससे कहीं ज्यादा मतलब हम हमारी फैमिली से ज्यादा टाइम हमारे कलीग्स के साथ स्पेंड करते हैं। ट्रू। हम ऑफिस एनवायरनमेंट में स्पेंड करते हैं। बिल्कुल। तो आज अगर वो ऑफिस एनवायरनमेंट हमारे लिए टॉक्सिक है, तो आप सिर्फ परेशान नहीं हैं, आप अपनी एजिंग की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा, इसका आउटकम ये होगा कि बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेस जो आपको शायद बहुत आगे आनी थी जी, वो बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाएंगी। गॉट राइट। जो चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो आपका डायबिटीज हो, ये सारी चीजें ट्रिगर होंगी। सी एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल। राइट। हम चीजों को आइसोलेट डिस्कस करते हैं, बट कभी भी चीजें आइसोलेट होती नहीं है। वो सब चीजें एक दूसरे से टिकर हैं और साइक्लिक प्रोसेस है। एक दूसरे को टिकर करता है, दूसरे तीसरे को करता है और तीसरा वाला फिर पहले को टिकर करता है। करेक्ट। बिल्कुल। और दूसरा जो मेंटल वेलनेस का, एक तो हो गया हमारा वर्क प्लेस, दूसरा जो मेंटल वेलनेस के रीजंस मुझे लगते हैं, सेकंड इज फैमिली। ओके। अगर आपकी फैमिली के साथ आपकी हेल्दी डिस्कशन और रिलेशनशिप नहीं है, तो आपकी मेंटल वेलबींग नहीं हो सकती है और इसका आउटकम आपकी फिजिकल हेल्थ पे ऑटोमेटिकली आता है, पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर वर्क प्लेस का खराब है तो एक बार के लिए शायद फिर भी कहीं ना कहीं मैनेज कर सकता है इंसान, बट जब वो घर जहां लौट कर आ रहा है वहां भी वही उसको एनवायरनमेंट या वही माहौल मिलेगा, उस केस में इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू बेसिकली कोऑपरेट। मतलब मैं तो कहता हूं कि वर्क प्लेस का भी ना हो, क्योंकि अगर आपके वर्क प्लेस में भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आप जब उसको लेकर अपने घर पर आओगे, बिल्कुल, तो जो इंसान आपके घर पे था वो भी दिन में कहीं अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। बिल्कुल। तो जब आप अपने उस एक को यहाँ डालोगे तो ज्यादा दिन तक वो नहीं चलेगा 100%। और घर का अगर हो गया तो फिर क्या है कि आपने उसको और मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल। एक से मल्टीप्लाई होकर चीजें दूसरे पे चली गई। अग्री। ये आपकी फैमिली हो गई और ये आपका ऑफिस हो गया। ये 2 जगह हैं जहां हम मेजरली हमारी लाइफ में लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और चीजें करते हैं। तीसरा जो रीजन निकल कर आता है वो होता है लैक ऑफ पर्पस। आपकी जिंदगी में अगर आपको बहुत सारी चीजों से ओवरकम करना है, सी यू नीड अ बिग पर्पस टू कम आउट ऑफ स्मॉल थिंग। बिल्कुल। लेकिन जब वो एग्जिस्टेंस का कारण और रीजन मिसिंग है, तो ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट। मैं एक रास्ते पे जा रहा था, मेरे को एक स्पीड ब्रेकर मिला, वो मुझे परेशान किया, बट उसकी परेशानी का इम्पैक्ट मेरे लिए कुछ सेकंड या मिनट तक रहा। बिल्कुल। क्योंकि मेरी नजर मेरे गूगल मैप पे गई और मेरी डेस्टिनेशन पे गई कि मुझे यहाँ पहुंचना है, और मैं पहुंच कैसे, और मैं पहुंच गया। लेकिन मैं सिर्फ टहलने निकला था,
तो वो स्पीड ब्रेकर भी मुझे बहुत परेशान करेगा कि ये क्यों आ गया। तो तीसरा कारण है, जब आपके पास अपनी स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है तो छोटी बातें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं और वो आपको बड़े लेवल तक इम्पैक्ट करती हैं। Agree. और अगर हमें स्ट्रेस से बाहर आना है, देखिए स्ट्रेस काम से नहीं होता, काम का कभी स्ट्रेस नहीं है। कई बार मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, 10 घंटे काम कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। जब आप उस काम से खुश नहीं है ट्रू, तो वो स्ट्रेस है। बिल्कुल करेक्ट। हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे और 10-10 घंटे क्रिकेट खेला है हम लोगों ने, 8-8 घंटे खेला है, भरी धूप में हमने क्रिकेट खेला है, घर वालों से डांट खा के हमने क्रिकेट खेला है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कितनी बार ऐसा हुआ कि जब हम छत पे क्रिकेट खेल के वापस आए और हमने 5 घंटे क्रिकेट खेला है और वापस आके हम कह रहे थे अरे यार क्या स्ट्रेस था। ऐसा कभी हुआ? नहीं। We were enjoying that game. Exactly. करेक्ट। जबकि हम फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थे, मेंटली भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बिल्कुल, और हम लोग हमारे पीक पे थे। अगेन बिकॉज दिस वाज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा दिल के करीब था या अच्छा लगता था, इसीलिए तो मैं कहता हूं काम स्ट्रेस नहीं देता है। जब आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो वो आपको स्ट्रेस देता है। तो अब हमें करना क्या है? हमें आइडेंटिफाई करने हैं उन पॉइंट्स को, उन चीजों को जो हमें हमारे स्ट्रेस को स्टार्ट करवा रही हैं, ट्रिगर करवा रही हैं। गॉट इट। जैसे कि हमें ये समझ में आया कि ये 2 पर्सन है जो मेरे वर्क एनवायरनमेंट में मेरे स्ट्रेस पॉइंट को या मेरे थॉट्स को ट्रिगर कराते हैं। करेक्ट जी। द फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू राइट डाउन दोस ट्रिगर पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मुझे उनको अपने पेपर पे लिखना है कि यहां से मेरा स्ट्रेस ट्रिगर होता है, यहां से मेरे थॉट्स ट्रिगर होते हैं, फिर मेरे दिमाग में चलते हैं। गॉट इट। राइट। सेकंड, फैमिली रिलेशनशिप्स। अगर हमें कोई रिलेशनशिप में हम हैं और वहां से हमें पता चल रहा है कि कंसिस्टेंट वहां से हमारे पास एक स्ट्रेस आ रहा है, फर्स्ट वी नीड टू सेट डाउन एंड सेटल दोस रिलेशनशिप्स। वहां पर बैठकर हमें डिस्कशन करके उनको सेटल करने की बहुत जरूरत है। अगर हम वो नहीं करेंगे, उन पॉइंट्स को क्लियर नहीं करेंगे जी, हम हमारी हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रेस हमें आ रहा है और वो इतनी जल्दी इतने सारे डिसऑर्डर्स में जाएगा जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। अग्री। प्लस ऐसा है कि आप दूसरे काम पे फिर फोकस भी नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। वो आपकी पूरी के पूरे दिन को इफेक्ट कर देगी चीज। अगर अगेन कोई इंसान सुबह अपने घर पे किसी चीज से लड़के आता है तो वो ऑफिस जाएगा, या ऑफिस से अगर उसकी कोई प्रॉब्लम साथ आती है तो वो घर तक आएगी 100%। वो आएगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्पाउस के साथ या पेरेंट्स, ये 2 होते हैं जहां हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जो रिलेशनशिप दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वी नीड टू हैव अ वेरी हेल्दी कम्युनिकेशन। बिल्कुल। आप अपने ड्रीम्स, आप अपना विजन, आप अपना आइडिया डिस्कस करो। बिल्कुल। होता क्या है कि हम सारी परेशानियों की जड़ क्या है, वो है अजम्पशन। वी अज्यूम कि सामने वाला समझेगा। बिल्कुल नहीं समझेगा, समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको अपने सपनों को भी समझाना पड़ेगा, आपको अपने अजम्पशन, आपको अपने सब ड्रीम्स को भी समझाना पड़ेगा, आपको अपने विजन को भी समझाना पड़ेगा, और आपको अपनी चीजों को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप समझाओगे तब जाके एक सिंक्रोनाइजेशन होना शुरू होता है। लेट्स से व्हेन आई स्टार्टेड अप माय ब्रांड वेलविथ, तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, आई वाज वेरी क्लियर कि इफ माय फैमिली इज नॉट विद मी, इवन दो एक्टिवली दे आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल इन बिल्डिंग माय ब्रांड, ऑब्वियसली, राइट। वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में कोई भी एक्टिव रोल प्ले करने वाले नहीं है। लेकिन अगर उनका साथ मेरे साथ नहीं है तो मैं इसको बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, आपके लिए चीजें मुश्किल होंगी। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड वाज, एट एवरी पॉइंट आई वाज डिस्कसिंग विद देम कि व्हाट आई एम बिल्डिंग, व्हाई आई एम बिल्डिंग इट, व्हाट आर माय थॉट्स बिहाइंड इट। और कई बार बहुत सारी बातें उनको समझ में नहीं आती थी, सीबकथॉर्न क्या है उनको नहीं समझ में आ रहा था। बिल्कुल। बट आई वाज डिस्कसिंग एवरीथिंग विद देम. Even I was discussing that this is our vision, this is how we'll take to this point, this is how we'll onboard investors, this is how we'll help consumer, this is how we'll help build supply chain. बिल्कुल। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा था? So that they can become a partner to my journey. बिल्कुल। अब लोग गलती क्या करते हैं, they assume कि सामने वाला मेरे को समझे। आप समझाओगे तो वो समझेगा, और अपनी बात समझाने के बाद आपको उनके पार्ट को भी समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नो डाउट। तो जो ऑफिस के ट्रिगर पॉइंट हैं, पहले उनको पेपर पे पेन डाउन करा। द फर्स्ट स्टेप इज स्पीक टू देम। उनके साथ बैठो, जो भी आपके मन के थॉट्स हैं उनके साथ सेटल डाउन करो। बिल्कुल। अगर सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं तो आप उनको इग्नोर करो। आप इग्नोर में नहीं हो पा रहे हो तो आप एक्सेप्ट करो।
आप एक्सेप्ट करो कि जिंदगी में मैं कहीं भी जाऊंगा इस तरीके के लोग मेरे को हर जगह मिलेंगे, नो डाउट, राइट। मैं यहाँ से स्विच करके कहीं दूसरी जगह जाऊं, यहाँ से स्विच करके मैं तीसरी जगह जाऊं, यहाँ से स्विच करके मैं चौथी जगह जाऊं, हर जगह मुझे ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, मान लो ऐसे लोग ही मिलेंगे। आप एक्सेप्ट कर लो। फर्स्ट इज कन्फ्रंट, सेकंड इज इग्नोरेंस एंड थर्ड इज एक्सेप्टेंस। और जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके वो ट्रिगर पॉइंट धीरे धीरे सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। आपने अपनी फैमिली को अपने थॉट्स में पार्टनर बनाया, अपने विजन में, अपने ड्रीम्स में, अपने अगर पार्टनरशिप उनके साथ में करी और उनके थॉट्स और विजन में आप पार्टनर बने, तो अपनी फैमिली से रिलेशनशिप में आने वाले स्ट्रेस को भी कम कर दिया। Exactly. तीसरा, यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग पर्पस, राइट। अगर मैं आज एक जॉब भी कर रहा हूं तो मेरा उस जॉब में क्या विजन है, क्या पर्पस है, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मेरे को क्या ग्रोथ चाहिए। अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं मुझे उसमें क्या ग्रोथ चाहिए। अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे वहां से मेरा क्या पर्पस है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस यू विल नॉट फोकस ऑन पिटी थिंग्स। अगर आपका छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर रही हैं तो इसका कारण है आपके पास बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। Agree. That is so true. आपके पास बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, क्योंकि जब जीवन में आपके पास बड़ी बड़ी चीजें होंगी ना तो छोटी चीजें सेकंड्स के लिए आएंगी, well said. और फिर निकल जाएंगी, फिर आपको उनका ध्यान पे भी नहीं जाएगा, राइट। जो आदमी बिजी होता है ना उसको नहीं ध्यान आता मेरी बुआ ने क्या बोला था और मेरी चाची ने क्या बोला था। So true, so करेक्ट। true. Yes. और जो आदमी खाली बैठा है ना, जिसके पास पर्पस नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसको तो बुआ जी का चेहरा भी देखकर गुस्सा आ रहा है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। उसको तो एक पेन गिरना भी ऊपर से चुभेगा, मतलब इतनी छोटी छोटी बातें उसको चुभने वाली उसको चुभने लगेंगी, बिकॉज़ पर्पस इज मिसिंग। तो उसको खुद वो फिर दूसरों से परेशान नहीं है, वो खुद से परेशान है। तो खुद से परेशान के लिए देखिए, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ग्रोथ। जब आप ग्रो कर रहे हो, जब आपकी हेल्थ ग्रो कर रही है, जब आपका करियर ग्रो कर रहा है, जब आपकी लाइफ में आप किसी भी फेज में ग्रो कर रहे हो, तो आपकी मेंटल वेलबींग अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। ग्रोथ कब आएगी? जब आपके पास ग्रोथ के कुछ पैरामीटर्स तो आप सेट करोगे, बिल्कुल आपके पर्पस तो सेट करोगे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक विजन बोर्ड होना चाहिए, राइट। अब जैसे मैं आपको अपना फोन दिखाता हूँ, ये मेरा फोन है। आप देखोगे इस फोन में, आप ये देख रहे हैं, ये पीछे एक विजन बोर्ड लगा हुआ है जी, राइट। उदय चावला सीईओ डैशबोर्ड। यहाँ पे कुछ एप्स आ रहे हैं तो उतना क्लियरली विजिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखे हुए हैं, मैंने अपना हेल्थ टारगेट लिखा है, मैंने अपनी पर्सनल हेल्थ का टारगेट लिखा है, मुझे लॉन्जिविटी में क्या करना है ये लिखा है, मुझे बिजनेस में क्या करना है ये लिखा है, और मैंने अपना एक स्टेटमेंट लिखा है, बिल्ड वेलनेस ब्रांड, अचीव हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई हैव टू रेज माय किड्स रियली स्ट्रांग। गॉट इट। तो जब मैं इसको बार बार देखता हूं तो मुझे मेरा पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, और अगर मैं किसी स्मॉल ट्रिगर से परेशान हो रहा था तो मैं उससे बाहर आ पाता हूं। प्लस आई गेस इट इज समथिंग लाइक मैनिफेस्टिंग। आप जितना ज्यादा देखोगे, जितना ज्यादा उसके बारे में सोचोगे, आप नेचुरली वो चीज अट्रैक्ट करोगे और अवॉइड कर पाओगे। देखिए, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं, टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा होता है, राइट। जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है और बिल्कुल एकदम पीक पे होता है, राइट, और आपको किसी ने कुछ नेगेटिव भी बोल दिया तो आप क्या करते हो? आपको सुनाई ही नहीं देता है, क्योंकि आप उस क्रिकेट मैच में बिजी हो, गुम हुए होते हो। करेक्ट, आप गुम हुए हो, आप आराम से बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे थे और आपकी वाइफ ने बोला, अरे क्या करते हो 24 घंटे, आप तो मैच ही देखते रहते हो। वो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप तो क्रिकेट मैच में ऑक्यूपाइड हो। अब बहुत कन्वीनियंटली उसे इग्नोर कर पाओगे। तो कई बार इग्नोरेंस के लिए पर्पस, कुछ चीजों को इग्नोर करने के लिए स्ट्रॉन्ग पर्पस चाहिए। आपके वर्क प्लेस पे भी आप जहां काम कर रहे हैं वहां 2 लोगों से आप परेशान हैं, लेकिन आपका पर्पस क्लियर है, तो यू नो व्हाई टू इग्नोर देम, यू नो व्हाई टू एक्सेप्ट देम। फैमिली को तो पार्टनर बनाना पड़ेगा। और अगर लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो कि बहुत टॉक्सिक हैं, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड टू कम आउट ऑफ देम। इफ यू विल नॉट कम आउट ऑफ देम, यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, टाइम, एनर्जी, और फिर आप एक ऐसे फेज पे जाके स्टक हो जाओगे जहां से आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट हमारे पास जो है ना कि आई विल नॉट क्विट, आई विल नॉट क्विट, आई विल नॉट क्विट, आई डोंट बिलीव इन दिस आइडियोलॉजी। ओके, आई बिलीव इन क्विटिंग आफ्टर ट्राइंग माय बेस्ट। Agree. Whether it is business, whether it is my career, or whether it is anything, or whether it is a relationship, my first objective is I will try my best. Yes. After giving my best, yes, if it is not working, I will quit and I will move on. Exactly. चाहे वो मेरा business हो, मैंने बेस्ट दिया, मैंने 3 साल करा, but वो नहीं क्लिक कर रहा, I will move on. Exactly. I will move to next thing. चाहे वो मेरी और भी कोई लाइफ हो सकती है, और मेरी कोई हॉबी हो सकती है, राइट, या कुछ भी हो सकता है। कई बार बहुत सारे लोग परेशान क्यों हैं?
क्योंकि जो चीज उनको परेशान कर रही है ना तो वो उसको छोड़ पा रहे हैं और ना वो उसको सही कर पा रहे हैं। अग्री, करेक्ट, अग्री, दो में से एक तो करना पड़ेगा, राइट? ट्रू, तो देयर हैज टू कम अ पॉइंट वेयर यू हैव टू थॉट, वेयर यू हैव टू थिंक। दूसरा, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कभी आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप दौड़ने निकल जाओ। आप देखो, अगर आपकी बॉडी से भी आपका माइंड रिलैक्स होता है और आपकी माइंड से बॉडी दोनों जुड़े हुए हैं, वाइस लाइक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है दोनों चीजें, दोनों इंटरकनेक्टेड है, राइट? अगर माइंड को कभी ठीक करना है तो बॉडी को ठीक करना शुरू कर दो, माइंड ठीक होना अपने आप ऑटोमेटिकली शुरू हो शुरू हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, और बॉडी को ठीक करना है तो कभी कभी माइंड को ठीक करना, माइंड को बिल्कुल। ठीक करना शुरू कर दो। बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, ये करो। आप अगर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में करके देखो मेडिटेशन, मेडिटेशन भी नहीं होना आपसे। अग्री, वो आंख बंद करके भी दिमाग ना, जब तक चलना बंद ही नहीं होगा तब तक कैसे ध्यान लगेगा कहीं और। आपको उन्हीं दो लोगों के चेहरे दिखाई देंगे अग्री, जो आपको वर्क प्लेस पे परेशान कर रहे थे। मेडिटेशन में आंख बंद करने के बाद ओम के साउंड के अंदर आपको वो दो चेहरे दिख रहे होंगे। सो फनी बट सो ट्रू, दैट्स ट्रू। वही चेहरे दिख रहे होंगे, तो आपसे Yeah. मेडिटेशन भी नहीं होना है। तो अप टिल अनलेस यू विल नॉट गो बैक टू ट्रिगर पॉइंट, you will not confront it, you will not ignore it, or you will not accept it. And I know the last option will be to accept it. जब तक वो नहीं करोगे तब तक मेडिटेशन भी काम नहीं करेगा। मेडिटेशन भी दिमाग शांत करने वाला नहीं है उसके बाद में। That's so true. हमने भी बात की मेंटल हेल्थ की, मेंटल वेलबींग की, और हमने समझा भी कि लिटरली किन फैक्टर्स के साथ आप इसको भी इम्प्रूव कर सकते हो, विच इज ग्रेट, वंडरफुल। पर अब एक और सवाल आता है, आज के वक्त में n नंबर ऑफ वीडियोस, n नंबर ऑफ लोग हैं जो उन वीडियोस को बना रहे हैं, और वो वीडियोस होती हैं सप्लीमेंट्स, एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स के बारे में, इंजेक्शंस, बोटॉक्सेस या अलग अलग ट्रीटमेंट्स जो लोग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। आपके हिसाब से कितने सही और कितने नहीं, और साथ ही कितना ज्यादा जरूरी है बाहरी चीजों को इम्प्रूव करने से ज्यादा अंदर ही जो अंदरूनी चीजें हैं उन्हें इम्प्रूव करना? करेक्ट। अब मैं आपको मैं एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे आपको मेरी बातें जो हैं एक्सटर्नल और इंटरनल वाली आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर आप मेरे से एक्सटर्नल की बात करोगे, ठीक है, राइट, इस क्लास को आपको साफ करना है, क्लीन करना है, ठीक है, बट आप इसको अंदर से क्लीन नहीं कर सकते, बाहर से ही आपको क्लीन करना है। आप इसको क्लीन करके दिखाइए। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही हमारी बॉडी के साथ है। अब इसके ऊपर आप कितना कपड़ा मार लो, कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। करेक्ट, हमारी स्किन का रिफ्लेक्शन अंदर से आ रहा है, वो 10% है बाहर, 90% राइट? आप 10 दिन अनार खाओ, उसके बाद चेहरा देखो कैसे चमकता है। बिल्कुल। और आप 10 दिन कैफीन लो, उसके बाद चेहरा देखो कैसे डल होता है। बिल्कुल। तो आप जब तक अंदर से चीजों को ठीक नहीं करोगे, जैसे आप इसको नहीं कर सकते साफ बाहर से, आप घिसते रहो, आप इस पे जो क्रीम लगानी है लगा लो, करेक्ट, आप इस पे जो बढ़िया से बढ़िया आपको डिटर्जेंट लगाने लगा लो, वो साफ नहीं होगा। वो अंदर की चीज अंदर से ही साफ होगी। बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंसान को अपने आप को अंदर से रिवर्स करना पड़ेगा। जी। मैं सप्लीमेंट की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये समझूंगा अपनी बॉडी को समझो। मैं बोलता हूं BYOD मतलब बी योर ओन डॉक्टर। करेक्ट, राइट? आज हमें एक मोबाइल ऑपरेट करना आता है, आज हमें एक लैपटॉप ऑपरेट करना आता है। मैं अगर इंजीनियर बन गया तो मुझे कोड्स लिखने आते हैं। जी। करेक्ट, बिल्कुल, राइट, मेरे को कोडिंग करनी आती है। तो आज हम मशीन्स को ऑपरेट करने में मास्टर बन रहे हैं। बिल्कुल, करेक्ट। और ये हमारा शरीर है, इसको ऑपरेट करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल, क्योंकि बाकी मशीनों को मैं तभी ऑपरेट कर पाऊंगा जब ये मशीन साथ देगी, जो ऊपर वाले ने दिया है। बिल्कुल। और इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए पहले मुझे इसको समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली। कि क्या चीजें कैसे काम करती हैं। बिल्कुल। और क्या काम से क्या आउटकम आता है, किससे पॉजिटिव आउटकम आता है और किससे नेगेटिव आउटकम आता है। और सबसे बड़ी बात, आपको दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा फिर कि इसको विश्वास करे या ना करे, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया यहाँ पे, अगर आप खुद के ही डॉक्टर बन जाते हो। वी हैव टू बिकम BYOD। एग्जैक्टली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि साल में एक किताब हेल्थ के ऊपर पढ़ो। बिल्कुल। करेक्ट, बिल्कुल। और किसी भी चीज को, जो भी आप पढ़ रहे हो, आपने कोई भी थॉट पढ़ा, मैंने आपको बोला कि हल्दी खाने से आपकी बीमारी ठीक होती है जी। अब आपका कॉन्सेप्ट पता है क्या होना चाहिए, क्यों। ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है हल्दी खाने से ठीक होती है, लाओ हल्दी।
करेक्ट। फिर किसी ने वीडियो बनाई कि आप 4 बार ये करेंगे तो ये हो जाएगा, लाओ उसको कर देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? वाई। एग्जैक्टली। उस वाई का आंसर, करेक्ट, क्योंकि हल्दी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। वाई? एग्जैक्टली। क्योंकि हल्दी के अंदर कंपाउंड है करकुमिन। ओके। करेक्ट, जो कि ये काम करता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एक और वाई। और वाई फिर जब आप किसी चीज की साइंस को समझ गए, उसके बाद आपको उसको एक्सेप्ट करना है। एग्जैक्टली। राइट, लॉजिकल एंड रैशनल। नुस्खे नहीं मानने हैं, नुस्खों के पीछे जाना है। Exactly. अगर नुस्खों के पीछे जाकर रीजनिंग क्लियर है, साइंटिफिक बैकिंग है, तो उन नुस्खों में आगे बढ़ना है। मतलब वो फिर उन नुस्खा नहीं है, वो तो एक फैक्ट है। बिल्कुल, फिर वो नुस्खा नहीं है, वो जिसको शायद आप भी किसी के सामने प्रूव कर सकते हो, क्योंकि इन जनरल यही होता है कि कुछ भी चीज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि अरे हमारे तो पेरेंट्स भी करते थे, आज हम भी फॉलो कर रहे हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स भी करते आ रहे हैं ये चीज, तो करते। एग्जैक्टली, बट व्हाई आज और आज हमारे पास रिसोर्सेज है ना वाई ढूंढने के। एग्जैक्टली, वाई ढूंढने के रिसोर्सेज आज हमारे पास में। आज हमारे पेरेंट्स के पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे। आज हम चाहें तो किसी चीज का एक रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा, कंक्लूजन तो पढ़ ही सकते हैं उस रिसर्च का। बिल्कुल, उस रिसर्च का कंक्लूजन तो पढ़ सकते हैं। वाई? तो सबसे पहले हमें हमारी बॉडी को समझना है। हमें किसी इंसान को नहीं मानना, हमें लॉजिकल रीजनिंग को मानना है। Got it. Right? Yes. What we learned in engineering was logical reasoning. Your reasoning should have a logic. Correct? उसके बाद हमने हमारी बॉडी को समझा। अब देखिए, हमारी बॉडी को समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है। व्हाट इज फ्री रेडिकल एंड व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। Okay. मतलब ये एजिंग का सबसे बड़ा जो रीजन है वो फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट है। Okay. आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आपके सेल में गया, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई, एटीपी, H2O एंड वाटर। जी, ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। ये ये आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये हर बार जब आप खाना खा रहे हैं तो यही हो रहा है पूरा प्रोसेस। मतलब दिस इज योर डेली एक्टिविटी इन योर बॉडी। अब आपने, ये नॉर्मल था। अगर ये ऐसा होता तो आप कभी मरते ही नहीं, आप तो अमर हो गए। एग्जैक्टली, एनर्जी बनती रहती और आपने कभी मरना नहीं था। बिल्कुल, ऊपर वाले ने कहा कि मरने के लिए कुछ तो रास्ता बनाना पड़ेगा, लेकिन आदमी तेजी से ना मरे, धीरे धीरे मरे। एग्जैक्टली, है ना? तो ऑक्सीजन पैराडॉक्स क्या है कि फिर आपके कुछ फ्री रेडिकल बनेंगे जो डैमेज करेंगे, बट वो धीरे धीरे करेंगे। जैसे उधर आग जला दी और उसमें से चिंगारी निकल रही है, बट एक दो निकल रही है, तो कारपेट पे आगे गिर रही है, तो कारपेट खराब हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। बिल्कुल। अब हुआ क्या कि आपने अपने आसपास की चीजों को इतना खराब कर लिया, स्ट्रेस दे दिया अपने आप को जी, फ्री रेडिकल ज्यादा बनने शुरू हो गए। आपने बेकार न्यूट्रिशन लेस खाना खाया, फ्री रेडिकल ज्यादा बनने शुरू हो गए। आपने पॉल्यूशन में रहना शुरू कर दिया, फ्री रेडिकल ज्यादा बनने शुरू हो गए। बिल्कुल। आपने हर वो कारण बढ़ा दिया जिससे फ्री रेडिकल बढ़ रहा है। बिल्कुल करेक्ट, हर वो रीजन आपने बढ़ा दिया, फ्री रेडिकल बनने लगे ज्यादा। अब फ्री रेडिकल क्या है? वो आपकी बॉडी के टेररिस्ट हैं, उन्होंने आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर दिया। अब आंखों में मेरे ज्यादा फ्री रेडिकल बने तो वो आंखों के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे। मेरे पेंक्रियाज में बने तो मेरे पेंक्रियाज को डैमेज करना शुरू कर देंगे। मेरी स्किन पे बने तो मेरे स्किन को डैमेज करना शुरू कर देंगे। और जब ये काम, मान लो आग जल रही है, उसमें से चिंगारी निकल रही है, और अब आपने ऐसा कुछ कर दिया कि ज्यादा चिंगारी निकलने लगी, और सामने पड़ा था कारपेट, तो वो कारपेट जो पहले धीरे धीरे खराब हो रहा था अब जल जाएगा, पूरा तेजी से खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब ऊपर वाले ने अगर परेशानी बनाई तो सॉल्यूशन भी बनाया। बिल्कुल। इन फ्री रेडिकल को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं कई बार। इनके पास ना एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, मतलब जिस आदमी के पास जीवन में कमी है वो दूसरों को परेशान करेगा। बिल्कुल करेक्ट, राइट, क्योंकि उसको तो खींचना है भाई, दे दे मेरे को। बिल्कुल। तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। अब इनका सॉल्यूशन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कौन है? वो दानवीर है, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वो फ्री रेडिकल को बोलते हैं, ये ले भाई एक इलेक्ट्रॉन, चुप हो जा, शांत हो जा, डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कर। ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसको। अब हमारी बॉडी में अगर फ्री रेडिकल ज्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट कम है तो दबा के चिंगारी निकल रही है। अब आप एज करोगे बहुत तेजी से। गॉट इट। तो होगा क्या? अब आप 30 में 40 के, और 40 में 60 के, और 60 में आपकी हालत 80 वाली हो सकता है, उतना पहुंच भी ना पाओ। एग्जैक्टली करेक्ट। अगर आपने बैलेंस कर दिया, फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट बराबर कर दिए, तो अब 30 में 30 के, 40 में 40 के, और 50 में 50 के, और 60 में 60 के। बिल्कुल। और अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा दिए तो क्या हुआ? आप 30 में 25 के, 40 में 30 के, 50 में 45 के, बिल्कुल, और 60 में 50 के। और ऐसे में शायद और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके लंबा जीने के, क्योंकि अब आपने अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ा दिया। बिल्कुल करेक्ट। आपने अपने शरीर को लड़ने के लिए ताकत दी।
बिल्कुल। अगर आज हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ हमें सफाई करनी है तो झाड़ू पोछा तो लगेगा ना। और क्या, इन अ सिमिलर वे अगर हमारी बॉडी को हमें लड़ना है चीजों से, तो बॉडी को भी रिसोर्सेज चाहिए। अग्री। करेक्ट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट कुछ तो हमारी बॉडी खुद बनाती है, कुछ इसको खाने से ही मिलेंगे, और कुछ ये कॉम्बिनेशन से बनाएगी। कुछ खाने से मिल गया, कुछ बाहर से मिल गया, कुछ ये कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब अगर हमें एंटीऑक्सीडेंट बराबर मिल रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। अब ये जो भी हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, सप्लीमेंट का काम क्या है कि जो एंटीऑक्सीडेंट मुझे मेरा खाना भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि आज के समय में मेरा खाना भी न्यूट्रिशनली एम्प्टी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि आज जिस खेत में वो लौकी उगाई गई, उसकी सॉइल में ही वो मिनरल्स नहीं है, तो वो उसमें कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल। प्लस जो टेक्निक्स आज के टाइम पे यूज की जा रही हैं, जो एक्सटर्नल चीजें या फिर फॉर दैट पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डाले जा रहे हैं। क्योंकि मास कल्टीवेशन हुआ है, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हमने किया, हमने उगाया है चीजों को बहुत ही रैपिडली। ट्रू। राइट। तो अब हम कैसे करें, क्योंकि वो न्यूट्रिशन, मेरा खाना भी एम्प्टी हो गया या न्यूट्रिशन कम हो गया है, तो मुझे अब सप्लीमेंट करना पड़ेगा जी। अब मुझे कहीं ना कहीं से उसकी भरपाई करनी है। बिल्कुल। ये भरपाई का मतलब होता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब क्या है, उस चीज जिसकी कमी हो गई उसको भरपाई करना, बिल्कुल, कुछ एड ऑन करना। अब ये सप्लीमेंट है। तो क्या आप मेरे से पूछेंगे कि सप्लीमेंट की जरूरत है? अगर आपको कॉन्फिडेंट हो कि मुझे मेरे खाने में सब कुछ मिल रहा है, मैं एकदम शुद्ध खाना खा रहा हूं, बिल्कुल ऑर्गेनिकली उगा हुआ खाना, इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल सेट है और मैं परफेक्ट खा रहा हूं, आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। भारत के अंदर दुनिया में कई सारे सुपर फूड्स हैं और सुपर प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे जिनके अंदर वो ताकत है जो नॉर्मली बाकी चीजों में नहीं है। Can you name one of them? आप बात करें ब्लूबेरीज, Got it. आप बात करें ब्लैक राइस, okay. करेक्ट, राइट। आप बात करें जिनमें से एक कॉन्सेप्ट जिसपे हम काम कर रहे हैं, मोरिंगा एक जिसमें से एक है, okay. राइट। आप बात करें सीबकथॉर्न, अश्वगंधा एक अगेन सुपर फूड है, बहुत ही अडेप्टोजेन है, राइट। उसमें अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में काम करता है। तो ऐसे कई सारे सुपर फूड्स हैं। अब अगर मेरा काम फूड नहीं कर पा रहा है तो मैं सुपर फूड के पास जाऊंगा। जब हाई कोर्ट में पिटीशन सॉल्व नहीं हुई तो आप कहां जाते हो? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जब नॉर्मल खाना आपका काम नहीं कर पाया जी, तो आप फूड से किस पे मूव करोगे? सुपर फूड। अब सुपर फूड भी नहीं कर पा रहा तो आप केमिकली सिंथेसाइज चीजों पे जाओ। बट आपकी शिफ्टिंग कैसी होनी चाहिए? फूड टू सुपर फूड टू केमिकली सिंथेसाइज लैब ग्रोन। स्पेशली अगेन तब जब आपको पता है कि नहीं हो पा रहा। एग्जैक्टली। फूड से नहीं हो पा रहा तो सुपर फूड पे आओ, सुपर फूड से नहीं हो पा रहा तो आप केमिकली सिंथेसाइज पे जाओ कि भाई अब इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए कि सुपर फूड भी नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। अब सुपर फूड क्या है? सुपर फूड एक न्यूट्रिशनली डेंस फूड है, मतलब ये न्यूट्रिशन बॉम्ब है। कम चीज में इतना सारा न्यूट्रिशन एक ही जगह पे मिल गया। मतलब ये मॉल है, जैसे आपको मान लीजिए कोई ड्रेस खरीदनी है जी, आप किसी एक शॉप पे जाना पसंद करोगे या मॉल पे? मॉल ऑब्वियसली, बिकॉज़ आई विल गोना गेट वैरायटी देयर। आपको वैरायटी मिल जाएगी और आप चार चीजें आपको एक साथ मिल रही हैं कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, तो आप मेरे चार काम एक साथ हो जाएंगे। एग्जैक्टली। यही सुपर फूड करता है। उसके अंदर आपके पास एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीजें, और दो चीज जब आपस में साथ में मिल गई तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं। बिल्कुल। तो अब वो सुपर फूड एक और एक दो का काम नहीं कर रहा, वो एक और एक 11 का काम कर रहा है अंदर। अग्री। और जिस दिन ये सुपर फूड भी फेल हो गया फिर तो मैं केमिकली सिंथेसाइज सप्लीमेंट्स की तरफ जाऊंगा ही जाऊंगा। बिल्कुल, राइट। वो तो एक ऑप्शन है, वो तो एक ऑप्शन है। तो दिस इज हाउ सुपर फूड वर्क एंड दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर फूड, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड सुपर फूड्स। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट सुपर फूड्स आल्सो, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बिल्कुल, या आप एक्सट्रीम सिचुएशन में चल गए कि भाई मेरे को इमीडिएट रिवर्सल करना है, अब और कोई रास्ता मेरे पास बचा नहीं है, देन यू गो टू केमिकली सिंथेसाइज सप्लीमेंट्स की तरफ आप जाओ। और आप पहले किसी चीज को, और जो आप एक्सटीरियर, आज के समय में बहुत चीजें चल रही हैं, एक्सटर्नली बॉडी को ठीक करना, ठीक है, दाल में धनिया काम करता है लेकिन धनिये में दाल नहीं। बिल्कुल करेक्ट, दैट्स ट्रू, राइट। आप दाल के ऊपर धनिया लगाओगे, ठीक है, अच्छा स्मेल आएगा, चीजें बढ़िया होंगी, चीजें बढ़िया है, बट आप बोलो कि मैं धनिये में डाल दूं तो फिर तो वो कुछ और ही बन गया ना। बिल्कुल। तो फर्स्ट यू हील योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, देन यू कैन हैव अ टच अप, राइट, कि ये चीजें हैं, चलो अब ये 5, बिकॉज़ दे विल कंट्रीब्यूट 5 to 10%। बिल्कुल। बट पहले अंदर से ठीक करो। रेस्ट बचा 95 या 90% ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाई आई, बिकॉज़ व्हेनेवर आई गो फॉर स्किन केयर तो मैं बोलता हूं ड्रिंक योर स्किन केयर, देन अप्लाई योर स्किन। अमेजिंग।
पहले ड्रिंक योर स्किन केयर फिर अप्लाई योर स्किन केयर, बिकॉज इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग योर स्किन केयर, एप्लीकेशन ऑफ और व्हाटएवर यू आर अप्लाइंग ऑन स्किन केयर विल नॉट वर्क। एग्जैक्टली और शायद वो एक पल की खुशी दे जाएगा जो आपको उस पल में एक ग्लो जैसा लगेगा, एंड देन दैट्स इट। फिर उसका रिपल इफेक्ट भी है। आप कॉफीन पियो, कैफीन आपको किक देता है, फिर देखो वापस कहाँ लेके जाता है आपको। एग्जैक्टली आपकी पूरी एनर्जी सक कर लेता है। बिल्कुल राइट। तो यही कॉन्सेप्ट, राइट, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में देखा तो कुछ ऐसी पर्सनल लाइफ की चीजें हुई जहां से मैं इस सुपर फूड की तरफ मूव करा। तो मेरे पास एक सिचुएशन आई जहां मेरी मदर अच्छा नहीं कर रही थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। डॉक्टर ने बोला हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट दो, तो हम उनकी डाइट बना रहे थे। उनकी डाइट बनाते समय हमने सारे सुपर फूड सर्च करने शुरू करे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अकाई बेरी पे रिसर्च किया, मैंने मैंगोस्टीन पे रिसर्च किया, मैंने गोजी बेरी पे रिसर्च किया। मैं इतनी सारी बेरीज पे मैं पहले ही रिसर्च कर चुका था, राइट। और ये सारी चीजें मैंने पहले रिसर्च करी, और फिर रिसर्च करते करते ही मैं सीबकथॉर्न तक पहुंचा, जहां से हमारी वेलविथ की शुरुआत हुई। हमारा वेलविथ का मिशन क्या बना? हमारा वेलविथ का मिशन ही ये बना कि हमें लोगों को सुपर फूड से हील करना है। बिल्कुल, हमें जो हीलिंग लानी है उनमें, या जो प्रिवेंशन लाना है, वो हमें सुपर फूड से लाना है। करेक्ट। और जब सुपर फूड के बाद आगे की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके लिए और ब्रांड्स हैं, वो अपना काम करेंगे। वो अपना काम करेंगे, वो उनको केमिकली सिंथेसाइज फार्मूला से हील करेंगे। पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है ना कि सीबकथॉर्न, अगेन जितना मैंने जाना आपसे इसके बारे में, इट इज समथिंग जो शायद आपको वो केमिकल वाली जगह पे जाने ही ना दे। इट इज समथिंग जो वहीं की वहीं आपको रखे, और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी है अंदर से कि आप कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं जिसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है, एंड वो प्लांट बेस्ड है। सबसे बेस्ट पार्ट, करने को मोरिंगा भी है। बिल्कुल, राइट, करने को बहुत चीजें हैं, बट हमने सीबकथॉर्न ही क्यों चूज किया? बिल्कुल, क्योंकि ये जहां ग्रो कर रहा है वो प्योरिटी कहीं और है ही नहीं। अग्री। लद्दाख, सीबकथॉर्न ग्रो करता है लद्दाख। लद्दाख में पॉल्यूशन जीरो, बेयर मिनिमम, करेक्ट। एग्जैक्टली। पॉपुलेशन की डेंसिटी है नहीं, बिल्कुल। और लद्दाख है कोल्ड डेजर्ट, वहां कोई और पौधा उगता नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अब इन्वायरमेंटल, जब कोई इंसान कठिन परिस्थितियों से निकलता है तो उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है। बिल्कुल। सिमिलर वे, जब कोई प्लांट कठिन एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर कंपाउंड्स बिल्ड हो रहे हैं। अग्री। वो कंपाउंड जो हमें चाहिए, वो कंपाउंड जो हम लैब में ग्रो करके खाते हैं, बिल्कुल, करेक्ट, वो उसके अंदर नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। अब ये पौधा 10,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन है नहीं, इन्वायरमेंट प्योर है, सॉइल प्योर है, हवा जितनी भी है वो प्योर है, बट इन्वायरमेंटल कंडीशन टफ है। -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। पौधे को जिंदा रखना है, इसकी जड़ें गई डीप, और जब जड़ें डीप गई, डीप जाने के बाद इसने सॉइल से जो था सब निकाल लिया, और सब निकालने के बाद इसने तैयारी करी कि भाई सर्दी आने वाली है, -30 डिग्री, बनाओ जल्दी से अपने अंदर कंपाउंड। और इसने अलग अलग फ्लेवोनॉइड बनाए, पॉलीफेनॉल बनाए, ये बनाए वो बनाए, कि भाई मैं लड़ पाऊं, मैं जिंदा रहना है, मेरे को लड़ना है। और उसी प्रोसेस से ये प्लांट कन्वर्ट हो गया नॉर्मल प्लांट से सुपर प्लांट में। पॉल्यूशन है नहीं, और ऊपर से ये वाइल्डली ग्रोन। वाइडली ग्रोन मतलब कि आप किसी चीज का कल्टीवेशन करेंगे, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन कोई वाइल्डली ग्रोन है मतलब उसमें तो भगवान आके तो पेस्टिसाइड डालेगा नहीं ना। एग्जैक्टली, इट इज समथिंग कि खुद ही हो रहा है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, आपको देखने भालने की जरूरत नहीं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का कोई मतलब ही नहीं। एग्जैक्टली, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। कई लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, मैं कहता हूं जो चीज जंगली तौर पे हो रही है उसको क्या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, क्योंकि कोई आदमी ने उगाया होता तब डाला होता ना। एग्जैक्टली, वो तो ग्रो ही कर रहा है, और अगल बगल कुछ और ग्रो भी नहीं कर रहा कि भाई उधर का फर्टिलाइजर उड़ के इधर आ गया होगा। बिल्कुल प्योर, एकदम वाइडली ग्रोन। ये सीबकथॉर्न जब हमने देखा, और मैंने अपनी मदर में इनिशियली मैंने अपनी मदर की डाइट में इंक्लूड करा, वो कैंसर रिकवर कर रही थी, रिकवरी बहुत तेज हुई। मैंने अपने में इसको यूज करके देखा, और मेरे को स्किन के बहुत चैलेंजेस थे, और बहुत ज्यादा चैलेंज मेरे को स्किन और हेयर का तो बहुत ज्यादा चैलेंज था। मैंने यूज किया, 7 साल में डर्मेटोलॉजिस्ट के मैंने चक्कर काटे हैं, और एमॉक्सिलिन टैबलेट में मैं रहा हूं। और जब मैंने देखा यार एमॉक्सिलिन, मेरी 3 महीने में एमॉक्सिलिन बंद हो गई मेरी, तो मैंने कहा जो काम भाई, ये तो मैंने कहा ये तो सीबकथॉर्न तो डर्मेटोलॉजिस्ट है, नेचुरल डर्मेटोलॉजिस्ट है ये। एंड वी कैन क्लियरली सी कि अब कुछ भी नहीं है, आपकी स्किन क्लियर है बाय गॉड्स ग्रेस, एंड अगेन इट इज बिकॉज ऑफ सीबकथॉर्न, राइट। मैं तो बिल्कुल एकदम परेशान था, राइट, बिकॉज आप जब कोई भी चीज आपके चेहरे पे होती है बहुत कॉन्शियस हो जाते हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो नेचुरल डर्मेटोलॉजिस्ट है। फिर इस पे जो हमने पढ़ना शुरू करा, अंशिका जी वाई मतलब आप सीबकथॉर्न पे वाई करते जाओ, एग्जैक्टली, वाई के अंदर जाते जाओ, और अगर आपने 5 बार सीबकथॉर्न पे वाई कर दिया ना, मैं आपको कह रहा हूं आप इसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने से छोड़ोगे नहीं। There is no going back. There is no going back. This is the kind of studies that has been already done on सीबकथॉर्न। और जब वो वाई हमने करा तो हम डीप चले गए सीबकथॉर्न में, और डीप जाते जाते हम मिले डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं अपने सीबकथॉर्न के काम के ऊपर। 2014 में 20 साल उन्होंने सीबकथॉर्न पे काम किया।
अब देखो ये भी हमारे देश की एक परेशानी समझो कि एक साइंटिस्ट 20 साल काम करके पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, हमें सिंगर, डांसर, एक्टर सब पता है, साइंटिस्ट का काम ही पता नहीं है। और वो भी साइंटिस्ट जिसने ऐसी चीज पे काम किया जिससे एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन हो रहा है सोसाइटी के राइट सोसाइटी पे हो सकता है। बिल्कुल। तो हम उनसे मिले और वहां से थॉट्स ट्रांसफर हुए। फिर उन्होंने बोला कि बेटा आप लद्दाख चले जाओ, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको लद्दाख में मिलेगा। फिर हमने बैकपैक करा और हम लद्दाख निकल गए। फिर हमने जो गांव घूमे हैं, वैलीज घूमी लद्दाख की, एक वैली, दूसरी वैली, तीसरी वैली, सब तरफ सीबकथॉर्न देखा। फिर हमने देखा कि कहीं पौधों में, हम ये सोच के गए कि कहीं पौधों में हमें ढूंढना होगा कि सीबकथॉर्न का पौधा कौन सा है। एग्जैक्टली। लेकिन उल्टा था, वहां सारा ही सीबकथॉर्न था। सीबकथॉर्न के अलावा कोई और पौधा ही नहीं था। ओके। कोई और प्लांट ही नहीं था सीबकथॉर्न के अलावा। एवरीवेयर यू विल लुक एट वो बड़ी प्यारी सी ऑरेंज कलर की बेरी। और ये देखो ये प्लांट है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, इसको निकाल के ये हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। देखो ये देख रहे हो आप, ये एक ब्रांच है उसकी। ओके। बड़ी प्यारी सी इसकी ऑरेंज कलर की बेरी। बिल्कुल, इट इज लुकिंग वेरी प्रिटी इन इटसेल्फ। कितनी सुंदर दिख रही है, बड़ी प्यारी सी बेरी, और इसकी लीफ और ये सब कुछ। राइट, और ये जब हमने ये बेरी देखी और इसकी लीफ देखी तो बिल्कुल एकदम ऐसा होता है ना कि आप किसी को देख के बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते हो। बिल्कुल। तो वो ये सीबकथॉर्न था। तो वैसा फिर हुआ। फिर हमारे पास अगला सवाल आया कि कैसे हम इसको हार्वेस्ट करें, कैसे प्रोसेस करें। तो मुझे अभी भी याद है कि हम लोग बैठे हुए थे टी मोड़ पे और एक पर्सन के पास गए, उनकी पंचर की दुकान थी। ओके। हमने कहा कि सीबकथॉर्न होता है? बोले सीबकथॉर्न मतलब? हाँ। हमने कहा वही पौधे में जो लगता है। बोले अच्छा, सस्ता लुलू। तो वहां इसको सस्ता लुलू बोलते हैं। ओके। तो हमने कहा हाँ हाँ वही सस्ता लुलू, सस्ता लुलू। बोला हाँ हाँ वो तो बहुत है, आप चलो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ। तो वो हमारे को बाइक पे लेके गया और एक ऐसे पॉइंट पे लेके गया जहाँ वो टॉप पॉइंट था, चारों तरफ पहाड़, नदी बह रही है और पूरा सीबकथॉर्न का जंगल। और हम देखते रहे और देखते रहे। हमने कहा यही मेस्मराइज्ड वो मेस्मराइज था। हमने कहा यही छुपा है हेल्थ का खजाना। बिल्कुल। अगर ये हेल्थ का खजाना लोगों तक सस्टेनेबल तरीके से पहुंचना शुरू हो गया, बिल्कुल, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया जा सकता है। Agree on that, फिर हमने बोला कि आप खाते हो ये सीबकथॉर्न? बोला हाँ मैं तो छोटे से खाता हूँ, हम तो ऐसे पेड़ से बेरी तोड़ते थे और खा लेते थे। और मैंने कहा लेकिन बेरी तो एक ही सीजन में आती है। तो बोला हम जूस बना के रखते थे इसका घर में। ओके। और घर में जूस बना के रखते थे और जब भी किसी को खांसी, जुकाम कुछ भी हो जाता था तो हम ये पी लिया करते थे और नेचुरली भी पीते रहते थे। तो फिर हम बैठे और वहां से हमने प्लानिंग करनी शुरू करी कि भाई बेरी टूटेगी कैसे, कांटे बहुत हैं इसमें, एग्जैक्टली तोड़ेंगे कैसे, कहाँ से हार्वेस्टर लाएंगे, प्लकर्स कहाँ से लाएंगे। और बैठ के फिर हमने प्लानिंग बनाई। और अच्छी बात क्या थी कि देखो जब आप कुछ करना चाह रहे होते हो ना तो ऊपर वाला भी आपको ऐसे लोगों से मिलाता जाता है, स्पेशली कुछ अच्छे लोगों से मिलाता जाता है। बिल्कुल। तो कनेक्शन, फिर हम वो बोला कि सर आप होटल में क्यों रुकोगे, हमारे घर पे आ जाओ। Okay. तो हमने कहा ठीक है भाई आपके घर पे चले जाते हैं। और वहां उनके घर में हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी। उनकी मदर एक बहुत बड़ी बोरी उठा के ला रही थी। तो हम दौड़े, हमने कहा हेल्प कर देते हैं। उनकी एज क्या रही होगी सर? वो एज 80s में। माय गॉड। ओके। तो हमने कहा हम उठा के हेल्प कर देते हैं। बोले नहीं ये तो मेरी मदर का रेगुलर रूटीन है। और अगले दिन हम सुबह सोकर उठे तो वो उनकी मदर सारा ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व कर रही थी। अमेजिंग। राइट, नहीं वाइफ भी उनकी मेहनत कर रही थी, ऐसा नहीं है। वो सुन रहे होंगे तो उनकी वाइफ, अब तो वो हमारी फैमिली बन चुके हैं, तो उनकी वाइफ मेरे को बोले कि नहीं आपने मेरी तारीफ नहीं करी। तो हमने ये देखा, हमने पूछा मदर की क्या एज है? बोले 80s में। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 60s में इतने सारे इशू हैं। और 60s व्हेन आई टॉक अबाउट यंगर जनरेशन, आज की जनरेशन तो थोड़ा भी मतलब धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं वो लोग 5 मिनट के लिए। वो पता चला सनस्ट्रोक हो जाए। एग्जैक्टली, सनस्ट्रोक हो जाएगा और चक्कर आ जाएंगे, पता नहीं कितनी चीजें हो जाएंगी, बहुत चीजें हैं। एग्जैक्टली बहुत चीजें। तो हमने ये देखा कि नहीं यहाँ पे नेचुरल तो है। फिर हमने बोला कि नेचुरल में है क्या? नेचुरल में सबसे ज्यादा तो सीबकथॉर्न ही है। भाई जब कोई और दूसरा पौधा ही नहीं है तो खाएंगे क्या? बिल्कुल। सब्जी और वगैरह तो सारी चीजें ग्रो कर रहे हैं वो, बट ये इनकी डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज अगेन हर कहीं है और बल्क में है। तो वहां से हमने काम करना शुरू करा। फिर हमारा एक सवाल ये भी था कि भाई इंडिया सीबकथॉर्न जो है ना कहीं फॉरेन में ज्यादा होता होगा, रशिया में ज्यादा होता होगा। तो हमारा डाटा उल्टा निकला। ओके। हमें पता चला सबसे ज्यादा चाइना में है, क्योंकि चाइना तो एग्रेसिव है, उसने तो एयर सीडिंग कर करके पूरे पहाड़ों को सीबकथॉर्न के पहाड़ों में बदल दिया। राइट, क्योंकि सॉइल इरोजन वगैरह कई फायदे हैं इसके। तो हमें पता चला कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न हिंदुस्तान में होता है। और यहाँ के लोगों को खबर ही नहीं है। हमें अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। सही बात है। अच्छा लगा कि बताओ यार हम दूसरे नंबर पे हैं। बुरा इस बात का लगा कि हम उस नंबर का कर क्या रहे हैं। एग्जैक्टली। राइट, वो नंबर सिर्फ पेपर पे, उसका कोई वैल्यू एडिशन तो हो नहीं रहा है। अग्री। फिर हमने पूरी एक प्लानिंग बनाई। हमने कहा यहाँ बेरी टूटेगी, यहाँ से हमने कहा ये तोड़ के ले जाते हैं। बोले नहीं, तोड़ के 8 घंटे में खराब हो जाएगी, इसको प्रोसेस करना होगा, पल्प निकालना होगा आपको उसका। तो फिर हमने पूरी यूनिट वगैरह सारा प्लान किया, कहाँ से पल्प निकलेगा, कहाँ से लीफ टूट के आएगी, कहाँ से क्या होगा। और वहां से फिर एक टीम बिल्ड होनी स्टार्ट हुई। एक लोकल प्रोसेस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ।
और मजा भी आ रहा था, टेंशन भी हो रही थी कि हम जो कर रहे हैं उस पे आगे आएगा कि अच्छा हम कुछ इन्वेस्टर से मिले। उन्होंने बोला योर आइडिया इज नॉट वर्थ इट, आपके आइडिया में डेप्थ नहीं है, आप कैसे कैटेगरी क्रिएट करोगे, कोई सीबकथॉर्न जानता भी नहीं है। और कई लोग तो मेरे को बताता हूँ, कई लोगों से मैं मिला, उन्होंने बोला ये एजुकेट करना, हमने कहा हम एजुकेट करेंगे। बोला एजुकेट बड़े बड़े ब्रांड करते हैं, ITC HUL, तुम जैसे स्टार्टअप जो है वो एजुकेट नहीं कर पाएंगे। तो अंदर से थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन यही लाइन हमने उनकी एज अ चैलेंज ले ली कि अगर ये क्रॉप है, इसमें वैल्यू है, यहां से लद्दाख की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, मेरे घर परिवार में इसको हेल्प मिला है और लोगों को इसका फायदा मिलेगा, सब चीजों पे टिक है। बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली। टिक, सारे टिक के साथ अगर चैलेंज है तो चैलेंज एक्सेप्टेड, राइट। और वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट करा जी। फिर इस सीबकथॉर्न को पूरा प्रोसेस किया, इससे इसकी बेरी से हमने पल्प निकाला, इसकी सीड निकाली, राइट। इसका सीड होता है बहुत छोटा सा, राइट। ये देखो, ये मैंने अब ये सीड निकाल के रखा था, ये देख रहे हो, ये सीड है इसका जी, कितना छोटा सा है। एग्जैक्टली ये छोटा सा सीड, ये सीड हमने निकाला, इसकी सीड से ऑयल निकाला, इसकी लीव्स को एक्सट्रैक्ट किया, उसको ड्राइंग किया, और फिर हमने इससे सारे फॉर्मुलेशंस बनाने शुरू किए। और 10,000 की फीट पाइप पे मैं आपको बता रहा हूँ, इनिशियली तो सांस नहीं आती थी। मेरा SpO2 71-72 था जब मैं इनिशियल काम कर रहा था वहां पे। और फिर धीरे धीरे करके वो ठीक हुआ। फिर तो हम वहां की एनवायरनमेंट के हिसाब से हम लोग सेट हो गए, और फिर हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट डेवलप करने शुरू करे। इसके पल्प से हमने ये पल्प बनाया, ये लिक्विड पल्प हमने बनाया, राइट। ये मैं बोलता हूं फर्स्ट ड्रिंक ऑफ योर मॉर्निंग फ्रॉम फर्स्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री, राइट। भारत के पहले देश से आपके सुबह की पहली ड्रिंक, करेक्ट। वो दूध वाली चाय नहीं, ये होनी चाहिए, दिस शुड बी द फर्स्ट ड्रिंक। ये हमने बनाया, एंड दिस वन शॉट, इसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी और एक वैल्यू, अनार की 10,000 होती है, इसकी 1,24,000 है। अमेजिंग, ओके। मतलब 10 अनार एक तरफ, एक शॉट एक तरफ। और आप मेरी बात पे अगर बिलीव नहीं करेंगे, आपको 15 दिन के अंदर इसके इंपैक्ट आपके डाइजेशन पे, आपके स्किन पे और आपकी एनर्जी पे दिखने 15 डेज के अंदर शुरू हो जाएंगे। अमेजिंग, ओके, राइट। 15 दिनों के अंदर अंदर। और अगर डायबिटीज और कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो उसका रिवर्सल 90 दिनों के अंदर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। फिर इसकी सीड से जो हमने ऑयल निकाला, ये तो ओमेगा का मतलब पावर हाउस है, ओके। और इसकी सीड में ओमेगा 3-6 तो है, जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जिसके लिए लोग फिश ऑयल की तरह भागते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो बोलता हूं, व्हाई टू किल अ फिश व्हेन यू कैन हैव इट फ्रॉम प्लांट। एग्जैक्टली। तो उसके साथ साथ सबसे रेयर ओमेगा 7, जिसको खूबसूरती का ओमेगा बोलते हैं, ब्यूटी ओमेगा, वो इसमें बहुत है। तो ये हमने इसके ऑयल से बनाया, ये ऑयल कैप्सूल, राइट। ये ऑयल कैप्सूल आपकी ओमेगा की नीड को पूरा करा। अब इसके फायदे क्या हैं? इस ऑयल कैप्सूल से सबसे पहला फायदा स्किन, दूसरा फायदा आपका हार्ट, राइट। तीसरा फायदा वेट मैनेजमेंट, बिकॉज ओमेगा 7 आपके ब्रेन को सिग्नल देता है फैट स्टोर नहीं करना है, गॉट इट, राइट। और आपका वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज, क्योंकि बीटा सेल को रीजनरेट करने में काम करता है, गॉट इट। और उसके बाद आपका वेट मैनेजमेंट हो गया, डायबिटीज, हार्ट हो गया, ये सारे इसके ऑयल के फायदे हैं, ऑयल कैप्सूल। अमेजिंग। एंड आई गेस दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो आज के टाइम पे लोग फेस कर रहे हैं। ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो आज के समय में लोग फेस कर रहे हैं। Exactly. अभी हम एवोकाडो मंगा के खाते हैं ऑस्ट्रेलिया से जी, राइट। एवोकाडो में विटामिन ई और हेल्दी फैट होते हैं, कंपेयर कर लो सीबकथॉर्न से, 5 गुना ज्यादा विटामिन ई है सीबकथॉर्न में इन कंपैरिजन टू एवोकाडो। और 100 रुपए का एवोकाडो आता है, इतना सा, मे बी उससे ज्यादा ही आई गेस, अगर आप लाइक अलग अलग सीजन्स में डिफरेंट सीजन में। मैं कह रहा हूं कि आपका 100 रुपए में पूरा डेली रूटीन बन जाएगा सीबकथॉर्न का। बिल्कुल, आपका स्किन केयर एक्सटर्नल इंटरनल सब हो जाएगा 100 रुपए में। सही बात है, इतनी सीबकथॉर्न में ताकत। बट लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगा के ही एवोकाडो खाना है। इवन हम जैसे अगेन डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि PM मोदी जो है हमारे, उनकी भी एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो एक स्पीच दे रहे थे और वहां पे उन्होंने इस हर्ब के बारे में जिक्र किया था और बताया था कि इसके कितने ज्यादा फायदे हैं और वो खुद पर्सनल तौर पे इसका कंजप्शन करते हैं। और तब से आई गेस शायद इस हर्ब ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की, और अब आपका ये इनिशिएटिव टू ग्रो इट और साथ ही इसको स्प्रेड करना, इसके बारे में बताना, इट इज अमेजिंग, आई मस्ट से। और साथ ही एक चीज और आ जाती है इसमें कि हमने अभी देखा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम इसमें निकाल चुके हैं। क्या नियर फ्यूचर हमारे और भी प्रोडक्ट्स के प्लान हैं? और साथ ही व्हाट वाज द नीड, क्यों हमने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इसके लॉन्च किए? करेक्ट। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट निकालना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है सीबकथॉर्न में क्या फायदा है और उस फायदे से कुछ डेवलप हो सकता है तो वो बिल्कुल बनाएंगे जी, करेक्ट। अब अगर उसका फायदा किसी चीज में है
कई लोगों ने बोला कि आप ये कहते हो सीबकथॉर्न 5 चीजों में काम करता है, आप एक ही चीज बोलो। मैंने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, सही बात है, जब वो 5 में काम करता है तो वो 5 में करता है, मैं एक क्यों बताऊं। बोले नहीं, आपको मार्केट करना आसान होगा। करेक्ट, क्योंकि आप एक ही चीज के बारे में बताएंगे तो आपको मार्केट करना आसान होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो किसी चीज की जैसी प्रॉपर्टी है मैं उसको वैसे ही प्रेजेंट करूंगा। True. और उससे जो बन सकता है वो मैं बनाऊंगा। अब सीबकथॉर्न का ऑयल अगर आप अपने मुंह में लगाते हैं म्यूकस लेयर पे, तो आपकी म्यूकस लेयर हील होती है और छाले ठीक होते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं आपकी बात कैसे मान लूं। करेक्ट, आपको बिल्कुल मेरी बात नहीं माननी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, सम सीबकथॉर्न फॉर्मुलेशन एंड थेरापेटिक यूज इन तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो तिब्बतन सिस्टम में है, राइट। अभी इसमें आप अगर बढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर, वाउंड्स, ट्यूमर्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब ये अल्सर्स हैं, इंडाइजेशन स्टमक, ब्रोंकाइटिस, स्प्लिन डिसीज, इरिटेशन इन एंकप, गैलेनोलॉजिकल प्रॉब्लम, एडिमा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद एंटासिड, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रस, प्रॉब्लम इन वोकल कॉर्ड, आपके वोकल कॉर्ड में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक पेप्टिक एंड डिओडलिकल अल्सर, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, एंटासिड। और आप ये देखेंगे यहाँ पे कई सारे फायदे, एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स अलग अलग चीजों पे इसके अंदर मेंशन है। तो जब सीबकथॉर्न आप म्यूकस लेयर में लगाते हो तो आपकी ये पूरी म्यूकस लेयर हील होती है, ओके, राइट, और आपके गम स्ट्रांग बनते हैं। अभी आप ऑयल लगाते हो। अब हमने ये देखा कि आदमी सुबह सुबह क्या करता है, ब्रश करता है। अगर उसके और वो ब्रश जो टूथपेस्ट वो करता है वो ऑटोमेटिकली पूरे मुंह में लगता है। अगर उसमें सीबकथॉर्न ऑयल चला जाए तो सीबकथॉर्न ऑयल ऑटोमेटिकली पूरे मुंह में लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम ये रिसर्च कर रहे थे हमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला, ओके, कि आदमी शैम्पू से ब्रश कर रहा है। ओके, कैसे, मैं बताता हूं। हाँ। शैम्पू के अंदर होता है एसएलएस और एसिलियस, हाँ, जो फोम बनाता है। ओके, अब कुछ लोग समझ रहे हैं तो वो अपने शैम्पू से एसएलएस एसिलियस हटा रहे हैं। जी, करेक्ट, बिल्कुल। यही सेम कंपाउंड आपके टूथपेस्ट में है। माय गॉड, ओके। आप पढ़िएगा पीछे एसएलएस एसिलियस लिखा होगा जी। मतलब आप शैम्पू से ब्रश कर रहे हो और बच्चों को भी करवा रहे हो। बिल्कुल, बेटा सुबह सुबह ब्रश करो। हाँ। क्यों? क्योंकि हम सदियों से करते आ रहे हैं। वो फोमिंग एजेंट है। हमने उस दिन के बाद जज्बे में पढ़ा, मैंने सबसे पहले तो मैंने कहा भाई मैं नीम का दातुन कर लूंगा लेकिन ये एसएलएस एसिलियस मुंह में नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल। तो अब हमने फिर ये समझना शुरू करा कि हमें एक ऐसा फॉर्मुलेशन डेवलप करना है जिसमें हम एसएलएस और एसिलियस को टूथपेस्ट से निकालें। तो भाई क्या ऑल्टरनेटिव है? तो ऑल्टरनेटिव निकल के आया कोकोनट बेस्ड फोमिंग एजेंट। ओके, हमने वो डाला बट उसे झाग कम बन रहा है। कोई बात नहीं, झाग थोड़ी ना चाहिए, मुंह साफ करना है। एग्जैक्टली, करेक्ट। झाग बनाने से क्या होगा, वो उसके साथ हमने 19 हर्ब ऐड करी जो जनरली आयुर्वेदा में अप्रूव्ड हैं, ओके, ओरल हेल्थ के लिए। और हमने सीबकथॉर्न ऑयल ऐड करा और उससे हमने ये डेंटोविन बनाया। ओके, वेलवेट डेंटोविन, ये टूथपेस्ट बनाया। गॉट इट, करेक्ट। और मैं आपको बोलूं कि अगर किसी इंसान ने एक बार इस पूरे टूथपेस्ट को यूज करा ना, फैन हो जाएगा वो उसका। ओके, करेक्ट, ये फैन हो जाएगा। मैंने आज तक कभी डेंटोविन के बारे में हमने कोई मार्केटिंग कोई बात करी नहीं। ओके, और जिसने, और इतना स्ट्रॉन्ग रीपर्चेज है कि जिसने एक बार लिया वो फोन कर करके बोलते हैं कि सर वो टूथपेस्ट भिजवा दो। ओके, ये दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीपर्चेज। एक तो हैबिट क्रिएशन नहीं है लोगों को, मतलब लोग यूज ही कर रहे हैं कभी कभी तो बाकी चीजें लोग लेना भूल जाते हैं। बिल्कुल, बट इसके साथ वो हैबिट क्रिएशन का वो चैलेंज नहीं है। तो हमने, अब आप बोलोगे आपने टूथपेस्ट क्यों बोलते हैं कि कोई बोला टूथपेस्ट क्यों बना दिया आपने? भाई इसलिए बनाया क्योंकि सीबकथॉर्न म्यूकस लेयर में अप्लाई होकर फायदा दे रहा है। बिल्कुल, और दुनिया बेच रही है एसएलएस और एसिलियस वाला टूथपेस्ट। हम जब दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो हम प्रोडक्ट क्यों ना बनाएं? अग्री। हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बनाना है और सीबकथॉर्न का काम उसमें होना चाहिए। बिल्कुल। अब सीबकथॉर्न फार्मास्यूटिकल में भी इस्तेमाल होता है, सीबकथॉर्न न्यूट्रास्यूटिकल में भी इस्तेमाल होता है और सीबकथॉर्न कॉस्मेस्यूटिकल में भी इस्तेमाल होता है। ओके, इसका ऑयल स्किन पे एप्लीकेशन पर भी बहुत फायदेमंद है। ओके, इसीलिए हमने इससे पर्सनल केयर की रेंज भी तैयार करी। ये हमने इसका एक नरिशिंग ऑयल बनाया है, मतलब इससे ज्यादा बेस्ट स्किन केयर रूटीन मैं गारंटी कर सकता हूं कोई दूसरा नहीं है। 2 ड्रॉप रात में कोई इंसान लगाए, अपने चेहरे पे एक जेंटल मसाज करे, सो जाए। और कहीं ट्यूमर हो रहा है, कहीं बर्न मार्क्स हो रहे हैं, उसके ऊपर लगा लो। ओके, और कहीं आपको एक्जिमा इन्फेक्शन हो रहा है तो आप फिटकरी जो होती है उसके साथ मिला के इसको रब कर लो। आप देखो क्या बेनिफिट होते हैं। Okay. और आपने एक बड़ा फेमस प्रोडक्ट आता है फीमेल इंटीमेट वॉश का। yes. वो उसके अंदर आप जाके लेबल पढ़ना दोबारा, ऊपर लिखा होगा एनरिच्ड विद सीबकथॉर्न ऑयल। ओके, उसका मेजर कंपोनेंट क्या है? सीबकथॉर्न ऑयल है। क्यों? क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। गॉट इट। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं कि बैक्टीरिया को खत्म, फिटकरी भी वही करती है, बैक्टीरिया को खत्म करती है, ये भी वही करता है।
इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। तो ये हमने इसका ऑयल से बनाया। तो हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, क्या वो वैल्यू कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अगर सॉल्व कर रही है तो हाँ जी हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही तो हम जबरदस्ती वो काम नहीं करेंगे। इसलिए हमने ये नहीं सोचा कि हमें 200 प्रोडक्ट निकालने हैं, हमें 500 प्रोडक्ट निकालने हैं। हमें ये देखना है कि ये सीबकथॉर्न कहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। बिल्कुल, जिसमें सॉल्व कर रहा होगा वैसा प्रोडक्ट हम डेवलप करेंगे, जहां नहीं कर रहा होगा वो प्रोडक्ट हम डेवलप नहीं करेंगे। अग्री। अभी हमने इससे गमीज बनाई है, करेक्ट, बड़ी बढ़िया गमीज हमने बनाई है, करेक्ट। गमीज में आप खाइए, गमीज खा के आप देखिए, मुझे टेस्ट बताइए, करेक्ट। 100% I will. तो इसकी जो गमीज है इसके अंदर हमने सीबकथॉर्न पल्प और ऑयल यूज करा है, शुगर रिप्लेस करा है, उसकी जगह फॉस यूज करा है, और हमने पैक्टिन से बनाया है इसको। और बच्चे जो टॉफी मांगते रहते हैं ना, उसका दी बेस्ट रिप्लेसमेंट है। और कई बार हमें क्रेविंग्स होती है खाना खाने के बाद, या हमें यार कुछ खाना है, बिल्कुल, तो उस समय हम कुछ भी उठाते हैं। तो उस समय का सबसे बेस्ट सोर्स जो है, राइट, एनर्जी की एनर्जी, न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन, टेस्ट का टेस्ट, जी, करेक्ट, और हेल्थ की हेल्थ, सारी चीजें, और शुगर भी नहीं है। तो जो मीठा खाने की क्रेविंग है वो गमी से सॉल्व हो गई। अग्री, देयर इज नो डाउट कि किसी चीज को लेकर आना, स्पेशली जब आपको उस चीज के लिए क्रिटिसिज्म मिला हो, लेकिन लेकर आना और वो डिसीजन लेना कि नहीं भाई हम तो कुछ भी करके लेकर आएंगे, इट इज वेरी अमेजिंग इन आउटकम। उसका आउटकम पता है क्या है? कुछ लोगों ने बोला था आप एजुकेट नहीं कर पाओगे। मैं आपको ताकत बताता हूँ। आज अमेज़न के ऊपर इंडिया में जितने फ्रूट जूस बिकते हैं जी, चाहे वो कोई भी फ्रूट जूस हो, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, आप बेस्ट सेलर्स की, जूस कैटेगरी की बेस्ट सेलर की लिस्ट निकाल के देखना, वी आर ऑन नंबर 1 फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। ग्रेट। और अभी तो हमें 2 साल हुए हैं काम करते हुए। वी आर ऑन नंबर 1 फ्रॉम लास्ट 6 मंथ कंटिन्यूअसली इन इंटायर जूस कैटेगरी ऑन अमेज़न। और अमेज़न तो एक बहुत बड़ा जाइंट प्लेटफॉर्म है, नो डाउट, अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अगर नंबर 1 आ रहा है, दैट मीन्स कि यस, पीपल आर लविंग इट। और अगेन लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी बढ़ रही है उनकी, ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड जैसा आपने बताया भी कि दैट वाज योर इवेंचुअल मोटिव, लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना, बताना कि हम खुद ही कितने ज्यादा ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब से रिच हैं, हम इतने ज्यादा ऐसी चीजें हमारे पास ही हैं, और ये होते हुए भी हमको लिटरली एवोकाडो मंगाना है जो बाहर से आता है। नासा सीबकथॉर्न मंगा रहा है। बिल्कुल, नासा सीबकथॉर्न। नासा ने 12 सीड पिक की हैं पूरी दुनिया से, जिनको स्पेस में ग्रो कर रहा है, हाँ, जिसमें से एक सीड सीबकथॉर्न का है। नासा सीबकथॉर्न मंगा रहा है, हम एवोकाडो मंगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इट इज वेरी ट्रू इन इटसेल्फ and it was lovely talking to you. आज लोगों को सीबकथॉर्न के बारे में पता लगा है। बिल्कुल। ये सीबकथॉर्न पल्प को प्लास्टिक बॉटल में लेने की गलती ना करें। ओके। क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। ओके। अभी मैंने आपको बुक में भी हमने पढ़ा कि इट इज हाईली रिएक्टिव। एग्जैक्टली। ये अगर आपने पेट बॉटल में लिया, जो पेट ट्रांसपेरेंट वाली प्लास्टिक होती है, ये रिएक्ट करेगा प्लास्टिक के साथ, और वो माइक्रो प्लास्टिक आ जाएगी इसके अंदर, एंड देन अगेन प्लास्टिक ही आप कंज्यूम कर सकते हैं। खत्म, मतलब डेंजरस। मतलब इसको पेट बॉटल में लेना मतलब आप अमृत में जहर मिला दिया आपने। गॉट इट। इसको आप बेस्ट फॉर्म जो है लेने की, वो ग्लास बॉटल है। गॉट इट। हमारे को लोगों ने बोला कि ग्लास बॉटल टूट जाएगी, करेक्ट, मतलब कई लोग हमें पागल बोलते हैं। उन्होंने बोला ग्लास बॉटल में कौन काम करता है, कोई कॉमर्स, ई कॉमर्स से, भाई जहां जाओगे आपकी बोतलें टूट जाएंगी। बिल्कुल। कई बार तो कंज्यूमर ने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए ग्लास बॉटल, मेरे को संभालना मुश्किल होता है। हमने कहा प्योर चीज है, हम आपको प्योर चीज में जहर मिला के नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। ये हाईली रिएक्टिव है, इसको हम प्लास्टिक में नहीं देंगे। बॉटल टूटती है, टूट जाए, हम दोबारा भिजवा देंगे, लेकिन हम काम कांच में ही करेंगे। Got it. हम ग्लास में ही काम करेंगे। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करना चाहता हूं, सीबकथॉर्न को प्लास्टिक बॉटल में ना खरीदें, और ना ही अपने घर में प्लास्टिक बोतल में स्टोर करें, ना ही इसको प्लास्टिक के ग्लास में खरीदें। वो थोड़ी सी देर, आप देखिए ये कांच भी, हम ग्लास भी हमने कांच के मंगाए हैं। बिल्कुल। इसको थोड़ी देर के लिए भी आपको प्लास्टिक ग्लास में नहीं डाल के रखना, हाईली रिएक्टिव है। गॉट इट, गॉट इट। ये मेरे को लगा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं जरूर पास ऑन करूं। बिल्कुल। मतलब सीबकथॉर्न पल्प शुड नॉट बी टेकन इन प्लास्टिक, उसको रखना ही नहीं है। गॉट इट। उसको रखना ही नहीं है। गॉट इट। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इंफॉर्मेशंस। आज का ये कॉन्वर्सेशन, इस बात में कोई शक नहीं है, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल एंड बैरिसम निकल कर आया है, एंड इट वाज अमेजिंग। ऐसे ही जाहिर सी बात है कि हमें भी हमारी चीजों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सर्कुलेट करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई नेचुरल चीज आप तक पहुंचे, और वो ऐसी नेचुरल चीज पहुंचे जो अपने आप में ही बहुत सारे बेनिफिट्स कैरी करती हो, उससे खूबसूरत और उससे ज्यादा अच्छा आपके खुद के हेल्थ के लिए कुछ नहीं हो सकता।
इसलिए इन दी एंड बस यही कहना चाहूंगी, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदर की सुंदरता मायने रखती है। अब चाहे वो खुद को आप अंदर से हेल्दी रखो उस सेंस में हो, या फिर आपका दिल साफ हो उस सेंस में हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। मी अंशिका शर्मा साइनिंग ऑफ।